आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एचपी की रिवीजन यूनिट 1। यूनिट 1 में क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। सब्जेक्ट का नेम है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। हाइड्रोलिक एक वर्ड ग्रीक है जिसका मतलब होता है वाटर, और हाइड्रोलिक्स क्या है, वही इंजीनियरिंग साइंस की ब्रांच है जो डील करती है वाटर के साथ, चाहे वाटर रेस्ट में हो या मोशन में हो। मेनली ये क्या करती है, वाटर की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ स्टडी करती है जिसके रिजल्ट्स ऑब्टेन किए जाते हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ठीक है, या कोई भी प्रिंसिपल जिसके ऊपर वाटर सप्लाई इरिगेशन इंजीनियरिंग में या वाटर पावर हाइड्रोलिक मशीन के ऊपर यूज़ किया जाता है। न्यूमेटिक क्या है, न्यूमेटिक इंजीनियरिंग साइंस की वो ब्रांच है जो कंप्रेस्ड एयर के एक्शन के साथ डील करती है या किसी अदर गैस के साथ डील करती है जब उसको ऑपरेट किया जाता है किसी भी डिफरेंट मशीन्स के ऊपर या इक्विपमेंट के ऊपर। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक फ्लूइड। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड एक सब्सटेंस है जो डील करता है, जो कैपेबल है या जिसमें कैपेसिटी है फ्लो करने की, और प्रैक्टिकली वो कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता शेप को चेंज करने के लिए। फ्लूइड की खुद की ना तो कोई शेप होती है, लेकिन इसको हम जिस भी कंटेनर में डालते हैं ये उसी की शेप को गेन कर लेता है। फ्लूइड की टेंसाइल स्ट्रेंथ भी नहीं होती, बट लिटिल बिट उसकी कंप्रेसिव फोर्सेस उसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। लेकिन जब किसी भी फ्लूइड के ऊपर शीयरिंग फोर्स अप्लाई किया जाता है तो कंटिन्यूसली जब तक फोर्स अप्लाई रहेगा वो अपनी फ्लूइड जो है वो चेंज करता रहेगा, कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा। मान लो अगर हमें किसी भी फ्लूइड की मैकेनिकल एनालिसिस करनी है तो फ्लूइड को माना जाता है कंटिन्यूम, और कंटिन्यूम का मतलब क्या होता है, एक कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर विदाउट एनी एम्प्टी स्पेस, या कोई भी उसके अंदर वर्ड ना हो, कोई खाली स्पेस ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्लूइड के एग्जांपल्स की बात करें तो वाटर, ऑयल, एयर, गैसेस, वेपर्स एटसेट्रा। फ्लूइड को मेनली दो टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, लिक्विड एंड गैसेस, इंक्लूडिंग ऑल्सो वेपर्स जिसको हम बोलते हैं वाष्प। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड एक डेफिनेट वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करते हैं, घेरते हैं, ठीक है। इनके ऊपर ना तो टेम्परेचर और कंप्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल लिक्विड में वाटर, हनी, शहद, ग्लिसरिन, पेंट, ब्लड, ऑयल, ये सारे एग्जांपल्स हैं लिक्विड के। गैसेस इंक्लूडिंग वेपर्स। गैसेस और वेपर्स का खुद का पर्टिकुलर एक कोई वॉल्यूम भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन जिस भी कंटेनर के अंदर आप इसको डालते हो ये उसी के शेप और वॉल्यूम को गेन कर लेते हैं। गैसेस और वेपर्स रैपिडली टेम्परेचर के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। गैसेस को कंप्रेस भी किया जा सकता है अंडर हाई प्रेशर। फिर आता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड दो टाइप के होते हैं, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, जो इनकम्प्रेसिबल्स होते हैं, ना इनकी विस्कोसिटी होती है ना सरफेस टेंशन होता है, उन फ्लूइड्स को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड्स। ये इमेजिनरी फ्लूइड्स होते हैं, नेचर में ये एग्जिस्ट नहीं करते। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं एयर एंड वाटर। एयर एंड वाटर के उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रियल फ्लूइड्स। रियल फ्लूइड्स क्या है, द फ्लूइड्स विच पोजेस प्रॉपर्टी, लाइक जैसे ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिनकी विस्कोसिटी होती है, सरफेस टेंशन होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, ये नेचर में रियली एग्जिस्ट भी करते हैं, और इनका खुद की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज अवेलेबल होती हैं, लाइक सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी। रियल फ्लूइड्स को चार टाइप से क्लासीफाई किया जा सकता है, न्यूटोनियन फ्लूइड्स, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड्स और थायोक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स। न्यूटोनियन फ्लूइड्स क्या होते हैं, वो फ्लूइड जिसके अंदर शीयर स्ट्रेस जो होती है जिसको हम बोलते हैं टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शीयर स्ट्रेन। शीयर स्ट्रेन का दूसरा नाम क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम बोलते हैं du/dy। tau is directly proportional to du by dy, where du is the change in the velocity and dy is the change in the distance या length जिसको हम बोलते हैं। ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करते हैं। फिर आता है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। इसके अंदर क्या होता है कि shear stress नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear strain। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड क्या होते हैं, वो फ्लूइड होते हैं जिनकी shear स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज़्यादा होती है, और shear स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन होती है। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड लाइक मतलब ये न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो भी करते हैं, लेकिन एक कंडीशन और है इनके साथ कि shear स्ट्रेस जो है वो यील्ड स्ट्रेस से क्या होगी, ज़्यादा होगी। थायोक्सोट्रॉपिक फ्लूइड्स क्या होते हैं, ये वो फ्लूइड्स होते हैं जिसके अंदर shear स्ट्रेस जो है यील्ड स्ट्रेस से तो ज़्यादा होती है, लेकिन ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की तरह एक्ट करते हैं। shear स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ shear स्ट्रेन।
ठीक है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर एक डायग्राम दिखाया गया है। डायग्राम के अंदर क्या है, डायग्राम के अंदर क्या है कि एक्स एक्सिस में, जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा एक्सिस, वेलोसिटी ग्रेडियंट dv बाय dy या du बाय dy, और वाई एक्सिस में हमारा होता है शियर स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं टाउ। जो आइडियल फ्लूइड होगा वो तो हमारी जो एब्सिसा एक्सिस है वही रहता है, ठीक है, और जो आइडियल सॉलिड होगा वो होगी हमारी ऑर्डिनेट एक्सिस। न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को जो फ्लूइड ओबे करेगा, जिसको हम बोलते हैं न्यूटोनियन फ्लूइड, वो एक डायरेक्ट लाइन शो करेगा। मतलब जैसे जैसे रेट ऑफ शियर स्ट्रेन बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा, वैसे वैसे शियर स्ट्रेस क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड में हम सबसे पहली प्रॉपर्टी जो पढ़ेंगे, सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हम स्टडी करेंगे वो है हमारी मास डेंसिटी। मास डेंसिटी का मतलब क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं रो से। मास डेंसिटी क्या है, मास ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, मतलब इट इज़ अ रेशो ऑफ मास ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। इसको डिनोट किया जाता है जनरली रो से। इसके यूनिट क्या है, देखो मास के यूनिट क्या होते हैं केजी, और वॉल्यूम के यूनिट क्या होते हैं मीटर क्यूब। तो यूनिट बन जाएंगे केजी पर मीटर क्यूब। मास डेंसिटी का दूसरा नाम क्या है, स्पेसिफिक मास ऑफ द फ्लूइड। मास डेंसिटी जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा मास डेंसिटी डिक्रीज होगी, मतलब ये दोनों क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मास डेंसिटी वाटर के लिए ली जाती है 1000 kg पर मीटर क्यूब एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। स्पेसिफिक वेट क्या होता है, इट इज़ द रेशो ऑफ वेट ऑफ द फ्लूइड टू द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, मतलब वेट ऑफ द फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम। इसको जनरली डिनोट किया जाता है स्मॉल w से। ऐसा यूनिट क्या है, वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, ठीक है। फोर्स के यूनिट क्या होता है न्यूटन, और वॉल्यूम के यूनिट क्या होता है मीटर क्यूब। तो यूनिट बन गए न्यूटन मीटर पर क्यूब। स्पेसिफिक वेट का दूसरा नाम क्या है, वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट डिपेंड करता है मास डेंसिटी के ऊपर और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के ऊपर, मतलब जी के ऊपर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो है प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, मतलब जी की जो वैल्यू है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती है कि मून पे कुछ और होगी, अर्थ पे जी की वैल्यू कुछ और होगी। जैसे जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन मून पे ये वैल्यू डिफरेंट होती है। तो जैसे जैसे जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी वैसे वैसे स्पेसिफिक वेट भी प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। दूसरी चीज़, स्पेसिफिक वेट जो है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा स्पेसिफिक वेट डिक्रीज होगा, लेकिन जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा स्पेसिफिक वेट इंक्रीज होगा। और स्पेसिफिक वेट जो वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस पे लिया जाता है वो है 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी यहाँ तक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कल। यहाँ तक इसको रिवाइज करो, कल आपका ये टॉपिक कंप्लीट करेंगे।